हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:45 और मैं आ चुकी हूँ बालकनी में आप सभी को यहाँ का नज़ारा दिखाने के लिए। मैं आज 5 बजे ही उठ चुकी थी और गई थी छत पे टहलने के लिए। 5 से 5:45 मैं अच्छे से टहली हूँ। उसके बाद मैं आई नीचे छत पे। मैं फ़ोन ले जाना भूल गई थी। सुबह सुबह हड़बड़ाहट में उठी और मैं चली गई थी छत पे। बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी बाहर और बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन मैं फ़ोन ले जाना भूल गई। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आप सभी को बालकनी से ही बाहर का व्यू दिखा देते हैं। तो बाहर अभी चहल पहल थी, सभी उठ चुके थे, अपने अपने कामों में सभी लगे हुए थे। मेरे घर में अभी कोई नहीं उठा था, मैं और मम्मी जी बस उठे हुए थे। मम्मी जी अपना नीचे झाड़ू वाड़ू लगा रही थी। मैं अपना छत से टहल के आई। उसके बाद मैं सोची कि चलो पहले ब्रश कर लिया जाए, उसके बाद कोई काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रश करने लग गई थी। फिर मैं सोच रही थी अब आगे क्या करूँगी ब्रश करते हुए। तो फिर ब्रश करने के बाद मैं किचन पहले क्लीन करी। उसके बाद जो भी मुझे बनाना था खाने में वो सभी मैंने कट करके रख लिया, धो के रख लिया। तो यहाँ पे मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाने वाली थी। तो आलू बैंगन इसको अच्छे से धो के पहले, उसके बाद काट लिया। उसके बाद चावल धो के रख ली थी, पानी भर के रख ली थी, क्योंकि मैं मांड वाला चावल बनाती हूँ। आप सभी को पता होगा, पहले की वीडियो में आप सभी को दिखाया है मैंने। तो सब कुछ मैंने कट करके रख लिया था। फिर उसके बाद मैं सोच रही थी कि पहले खाना ही बना लेती हूँ, उसके बाद कोई काम करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, अगर मैं खाना नहीं बनाती हूँ और काम इधर उधर के कामों में लग जाती हूँ तो खाना रह जाता है। और फिर उसके बाद जब बाबू उठ जाता है तो फिर मेरे पे कुछ नहीं होता है। फिर एक बार उसको देखो, एक बार खाना बनाओ, और वो 2-2 मिनट पे रोता रहता है। तो फिर इसके बाद मैंने खाना ही बना लिया पहले। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना चुकी थी, सब्ज़ी भी बन गया था। और यहाँ पे मैंने पापा जी के लिए जो है ना अलग से सब्ज़ी निकाल दी थी, क्योंकि उनको डॉक्टर ने बोला थोड़ा कम नमक खाने के लिए। कम नमक क्या, अलग से नमक खाने के लिए, सेंधा नमक, नॉर्मल नमक नहीं खाना है उनको। तो इसीलिए मैंने पापा जी के लिए अलग से निकाल दिया था सब्ज़ी। यहाँ पर मैंने दाल चढ़ा दी थी और सब्ज़ी चावल मैंने पहले ही बना लिया था। दाल में बाद में इसलिए चढ़ाई थी क्योंकि है ना सीटी बजता उसमें तो फिर बाबू उठ जाता, तो इसीलिए मैंने सोचा पहले सारा खाना बना लेती हूँ, उसके बाद लास्ट में दाल चढ़ाऊँगी। ताकि दाल तो ऐसा है, सीटी लग जाएगा, बन जाएगा, छौंका बाद में भी लगा दूँगी अगर वो उठ भी गया तो इसलिए फिर मैंने दाल यहाँ पे चढ़ा दिया। उसके बाद मैं बॉटल लेके जा रही थी नीचे कि भर के ले आती हूँ। फिर भर के ले आई और फ्रिज में मैंने लगा दिया बॉटल भी। बॉटल सब लगाने के बाद बाबू उठ चुका था, तो फिर मैंने बाबू को पहले नाश्ता वास्ता करवाया, मालिश कर दी, उसको नहवा धुला दी। वो गया दुकान पे घूमने के लिए। इसके बाद मैंने फ्रूट्स लाई हुई थी मम्मी जी, तो वो मैंने अच्छे से रख दिया। केला था, सेब था, ये सब मैंने अच्छे से रख दिया। फिर यहाँ इस प्लेट में है ना पहले से ही रखा हुआ था, तो वो फिर मैं धोने के लिए रख दी, क्योंकि इसमें सारे सेब नहीं आते। फिर मैं रूम ठीक करने के बाद मैं खुद भी नहा चुकी थी और नहा धो के मैं पहले पूजा करी। उसके बाद खाना खा के मैं चली गई थी छत पे बाबू को लेके देखने के लिए कि क्या काम चल रहा है। तो यहाँ पर ना मैं बताई थी आप सभी को कि एक रूम बनने वाला है। तो ये देखिए रूम तो बन चुका है। अब जो है ना यहाँ पे ईंटा दिख रहा होगा आप सभी को, ये नीचे की तरफ यहाँ पे रखा हुआ है, बहुत सारी ईंटें हैं। तो ये सारे ना दीवार जुड़ेंगे इस साइड से नहीं, जिस साइड से आपको दिख रहा है। जिस साइड से नहीं दिख रहा है ना आपको, दाएँ साइड से, उधर से दीवार जुड़ेगा। तो यही सब हो रहा था यहाँ पे ऊपर छत पे। और जब तक मैं नहाई हूँ तब तक बाबू सोया हुआ था। जब मैं खाना पीना खा ली हूँ, नहा ली हूँ अच्छे से, जब जाके उठा है, क्योंकि वो भी समझता है कि चलो मम्मी को पहले आराम से खाना खा लेने देता हूँ, फिर उठता हूँ। फिर उठा, फिर मैं उसको लेके छत पे आ गई थी। फिर आगे देखिए, उसके बाद यहाँ पे ना एक लकड़ी रखी हुई थी। तो उस लकड़ी में है ना मशरूम जैसा कुछ अजीब सा दिख रहा था। तो उसी को लेके हम सब छेड़ रहे थे, बोल रहे थे एक दूसरे को कि हमने मशरूम खाया, यही मशरूम था, ये मशरूम यहीं से निकलता है। और मम्मी जी को वो हो रहा था कि यार ये मशरूम मैंने खा लिया, मतलब उनको हम मजाक छेड़ रहे थे उनको। फिर मिस्त्री से हमने पूछा था कि आप क्या चाय लोगे या फिर कोल्ड ड्रिंक, तो उन्होंने कहा कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक ले आए थे। तो यहाँ पे हम सभी कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे और बाबू जिद मचा रहा था मैं भी पीऊँगा, रो रहा था वो। तो देवर जी उसके हाथ में जो है ना कोल्ड ड्रिंक का बॉटल ही पकड़ा रहे थे और वो ले नहीं रहा था। तो फिर देवर जी उससे कह रहे थे कि तू बता घाटे का सौदा कर रहा है, सब गिलास में ले रहा है, तुझे मैं बॉटल ही दे रहा हूँ फिर भी तू नहीं ले रहा है। तो यही सब बातें चल रही थी, सभी हंसी मजाक कर रहे थे। और बस अब इंतज़ार है नवंबर का। नवंबर में है शादी, अभी बस 1 महीने बचे हुए हैं बीच में। सितंबर जा ही रहा है, नवंबर में शादी होएगी, बीच में बचा है 1 महीना अक्टूबर। तो नवंबर का इंतज़ार है, अब देखते हैं। तो यहाँ पे हम सभी कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे और मैं भी पी रही थी, मम्मी जी भी, मेरे हस्बैंड भी, देवर जी भी, और वो 2 मिस्त्री थे वो सभी। बस बाबू सबका मुंह देख रहा था और मैं मना कर रही थी कि नहीं मत दो इसको, क्योंकि उसको ना थोड़ा जुकाम सा लग रहा है।
तो फिर और ये अच्छा भी नहीं है ये बाहर का, जब हम लोगों को बड़े लोगों को मना करता है तब तो वो बहुत ही छोटा सा बच्चा है अभी, तो उसको तो नहीं देना चाहिए। बस यही सब चल रहा था। ऊपर छत बना यहाँ पे मैं अपना जो है ना फ़ोटो ले रही थी। मैं सोच रही थी थंबनेल के लिए फ़ोटो हो जाएगा, तो इसीलिए मैं 1-2 फ़ोटोज़ ले रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बाबू की हरकतें बता रही थी अपने हस्बैंड से। वो मुंह बना बना के मांग रहा था मेरे से और मेरा मन कर रहा था दे दूँ, लेकिन नहीं, ये नहीं देना है। मैं अपने आप पे कंट्रोल कर रही थी, नहीं भावना इसको नहीं देना, कितना भी मुंह बनाए ये। तो इसकी आदत है, अगर कुछ नहीं देना होगा इसको, हम नहीं देते रहेंगे ना, तो ये थोड़ा सा मुंह बना के एकदम मासूम सा बन के ऐसे बोलेगा कि हमें देना ही पड़ता है इसको। तो फिर मैंने यहाँ पे उसको नहीं दिया। लेकिन तो यहाँ पर देखिए लास्ट में जो है ना मेरे से छीनने की इतनी कोशिश कर रहा था। मैं कैमरा ऑन करने में लेट हो गई, लेकिन ये पहले से ही मेरे हाथ से ऐसे खींच के दोनों हाथ से और उसको पीने की कोशिश कर रहा था। जब हम इसके मुंह से निकाल लिए ना, तो ये हाथ डाल के एकदम गंदा ही कर दिया उसको कि ना मैं पीऊँगा ना तुझे पीने दूँगा, ये ले। तो फिर मुझे फेंकना पड़ा मजबूरन इसको। उसके बाद मैंने इसको फेंक दिया। तो ये मैं अगर फेंक रही थी ना तो मेरे से इसके छत पे गिर जाता, ये जो बगल वाला छत है इनके छत पे गिर जाता। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए काम चल रहा है और यहाँ पे है ना एक लोहा बच गया था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसको भी वेल्डिंग कर दो, मतलब इसमें ना एक वो हो जाएगा, मतलब टिक जाएगा इस पर। वैसे ही पहले से ही हमारा घर ना इस गली में सबसे ज़्यादा ऊंचा है और ऊपर से जब आंधी हवा आती है ना तो बहुत डर रहता है। तो इसलिए हमें डर लग रहा था कि कहीं ये भी ना उड़ जाए आंधी हवा में, तो इसलिए बोले ये कि लगा दो। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो ये सब तो दिखाती रहूँगी, एक चीज़ आप सभी को दिखाती हूँ जो कि धूप रहेगा तभी तक दिखेगा। वो है ये फूल जो है ना धूप जब रहता है तब तक तो ये रहता है ऐसे ही, उसके बाद ये मुरझा जाता है। और ये है हिबिस्कस, अड़हुल का फूल जिसे हम गुड़हल भी बोलते हैं। तो ये फूल है ना मैं बिहार में कभी नहीं देखी थी और यहाँ पे मुझे लगता था ये जंगली फूल है, भगवान पे नहीं चढ़ता है, लेकिन यूट्यूब पे मैंने देखा कि भगवान जी को भी चढ़ता है, तो फिर मैं ये भगवान जी को भी चढ़ा देती हूँ। और आज मैं नहीं ले जा पाई थी क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा, तो इसलिए ये फूल ऐसे ही है अभी बाकी। सो गाइज फाइनली अभी मैं फ्री हो चुकी हूँ और अभी किसी ने खाना पीना नहीं खाया और अभी टाइम कितना हो रहा है, 1:30 बज रहे हैं अभी। और सब अभी क्या खा के आपको पता है, एप्पल और बनाना, बस घर में सभी बस यही खा के हैं और मैं खाना खा चुकी हूँ, लेकिन और सभी यही खा के अपना ऊपर लगे हुए थे सारे। अभी 1:30 बज रहे हैं और अभी भी कोई नहीं खाए अभी तक। और मेरे कान का और गला का आप देख रहे होगे कि नहीं है मेरे कान में और गले में, तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप सभी देख सकते हो मेरे मुंह पे हर जगह दाने ही दाने अभी आ रहे हैं। तो यही चीज है कि एक मंगलसूत्र जो मैं पहनी हुई थी वो बाबू ने तोड़ दिया और फिर दोबारा जब मैंने मंगलसूत्र डाला तो इससे क्या हुआ ना कि मेरे रेसेस होने लगे पूरे में, तो मैंने खोल के रख दिया। फिर मैं वो जो धागा आता है ना वो भी डाला, उससे भी जैसे लग रहा था कट रहा है, तो फिर मैंने खोल के ही रख दिया। मैं कही कोई बात नहीं, कुछ दिन की बात है, थोड़े दिन ऐसे ही रखती हूँ गला, फिर उसके बाद मैं पहन लूंगी। और कान का भी बस इसीलिए निकाल के रखी हूँ क्योंकि कान में भी जो है पीछे घाव हो रहा था। मेरा जो सोने वाला है वो 2 है, एक भारी एक झुमका है, तो वो भारी है, वो मैं डेली नहीं पहनती हूँ, डेली यूज में कहीं जाती आती हूँ तो साड़ी पे पहन लिया बस। और बाकी 2 है जो छोटे छोटे हैं, डेली यूज के हैं वो। तो वो क्या हो रहा है ना कि टाइट है, मतलब उसका जो तल्ली है ना वो थोड़ा सा टाइट है, तो उसको अगर मैं पहनती हूँ तो वो क्या होता है, घाव सा हो जा रहा है इधर। मैं दोनों लगा के देख ली, दोनों में ऐसे ही हो रहा है, तो मैंने उसको भी थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया है। और वो जो आर्टिफिशियल वाला आता है, तो जब सोने से हो रहा है तो आर्टिफिशियल से भी होएगा ही, वैसे मैं ट्राई करूंगी एक बार पहन के, तो इसलिए मैंने दोनों खोल के अभी रख दिया। मैं कहीं कुछ दिन तक ऐसे ही रहती हूँ, 2-3 दिन, उसके बाद डाल लूंगी। तो इसीलिए आप सभी देख रहे होगे मेरा गला और ये दोनों खाली है, तो इसको इग्नोर करिएगा, और क्या बोल सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने कुछ भी अभी नहीं डाल रखा है कान में और गले में, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ठीक रहूंगी तो फिर बहुत पहनूंगी, और अगर घाव ही निकलेगा तो फिर मैं क्या पहन के करूंगी। तो इसलिए मैंने खोल के अभी रख दिया। बाकी बारिश हो रही है, अभी मैंने अपनी बहन को वीडियो कॉल किया हुआ था बाबू को दिखाने के लिए, वो कॉलेज में थी, लेकिन अभी तो इसको ढक लेती हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। तो वीडियो कॉल करी थी, वो कॉलेज में थी और दिखा रही थी। बारिश इतनी अच्छी हो रही है, बहुत ही सुंदर बारिश हो रही है वहां पे। और यहाँ पर भी बादल तो लगे हुए हैं, लेकिन अभी बारिश नहीं हो स्टार्ट हुई है, बाकी बादल ही लगे हुए हैं अभी
सही हुआ, बारिश नहीं हुआ। अगर होता ना तो फिर ऊपर का काम बच जाता। परसों से लगे पड़े हैं, परसों आए थे ये सभी काम करने के लिए, परसों ही पूरा हो जाता। लेकिन परसों क्या हुआ ना कि बार बार लाइट कट जा रही थी। मतलब इतना लाइट कभी नहीं कटता था जितना उस दिन कटा। मतलब हर 10-15 मिनट पे जो है ना लाइट कट जा रही थी, तो इसलिए लेट हो चुका था। तो फिर जब 4 बजा, फिर उसके बाद भी लाइट नहीं आई, तो फिर इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अब हम कल आएंगे। फिर कल ये जो मिस्त्री हैं, उनके जो ठेकेदार होते हैं, वो बोलते रह गए हाँ अभी 9 बजे आएंगे, भेज दूंगा। फिर 9 बजे से 12 बज गया, फिर उन्होंने कहा कि लंच के बाद भेज दूंगा। फिर 2:30 बज गए, फिर 3 बज गया। फिर फोन किया इन्होंने, तो फिर बोला कि अब कल, मतलब इन्होंने ही कहा, मेरे हस्बैंड नहीं, कि अब कल भेज देना, अब शाम को काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि सभी अपने अपने कामों में भी लगेंगे। सभी वहाँ शॉप पे जाना पड़ता है मेरे हस्बैंड को भी शाम को टाइम में, तो वो चले जाते हैं शॉप पे। फिर देवर जी भी अपने काम में और मैं भी अपने काम में लगती हूँ, तो बाबू को मम्मी जी पकड़ती हैं, तो फिर उस टाइम पे कौन करवाता। और रात के टाइम पे काम जो है ना वो अच्छे से नहीं हो पाता, तो इसलिए इन्होंने मना कर दिया। तो फिर वो आज आए थे और आज भी मुझे नहीं लग रहा था कि हो पाएगा, क्योंकि सुबह से ही जो है ना बादल जैसा मौसम हो रहा था, बारिश जैसी। लेकिन बारिश भगवान की कृपा से अभी तक नहीं हुई और ऊपर का तो काम निपट गया है अभी। बाकी ऊपर का काम सारा, इनका जो काम था वो सारा निपट चुका है। अब जो बचा हुआ है ना वो है दीवार जो होता है ना, उस पे ईंट जोड़ा जाएगा। ईंट रखा हुआ है वहां पे, वो सारा ईंट जोड़ा जाएगा। तो शायद कल या फिर परसों में जो है वो भी आ जाएंगे, पापा जी मंगवाएंगे उसको, और फिर वो भी लग जाएगा, तो हो जाएगा वहां पे फिनिश सब। तो बस यही सब चल रहा है अभी। उसके बाद बाबू का बर्थडे आने वाला है, फिर 9 तारीख को बर्थडे भी आने वाला है। बर्थडे का व्लॉग बहुत ही धमाकेदार आने वाला है, आप सभी जरूर देखिएगा। बर्थडे के बाद जो है ना हम शॉपिंग के लिए जाएंगे, चांदनी चौक सोच रहे हैं हम जाएंगे शादी की शॉपिंग के लिए, तो वहाँ का भी ब्लॉग आएगा। तो बहुत मजा आने वाला है आगे। उसके बाद शॉपिंग का, फिर ज्वेलरी वगैरह बुक होगा तो उस सब का भी। फिर उसके बाद छोटे मोटे खरीदारी होती रहेंगी। अब तो फिर दिवाली आने वाला है, दुर्गा पूजा आने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है अभी, और आप सभी को बहुत ही मजा आने वाला है व्लॉग में। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना, और जहां जहां मेरे से गलती हो रही है ना वो भी बताना, ताकि मैं आगे वाले वीडियो में जो है ना उसको ठीक कर सकूं। और बाकी अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाना। और बस, और क्या चाहिए मुझे, बस एक लाइक कर देना। लाइक करने से क्या होता है, मुझे लगता है व्यूज और लाइक यही 2 चीज होती हैं, और कमेंट और सब्सक्राइबर भी मतलब हर चीज उसमें जरूरी है ही, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमें प्रभावित करता है वो है कमेंट। अगर आप कमेंट अच्छा अच्छा करोगे ना तो फिर मैं प्रोत्साहन मिलता है उससे, उससे हमें लगता है कि हाँ यार अच्छी अच्छी और अच्छे अच्छे वीडियो बनाती हूँ। तो ऐसा को मैं ज़्यादा अभी सीख नहीं पाई हूँ एडिटिंग वगैरह, तो जो भी होता है मैं थोड़ा बहुत करके डाल देती हूँ। बाकी मेरे हस्बैंड ने सिखाए हैं मुझे, वो भी उनका भी अपना काम है। अब वो हरदम मेरा ही एडिट करते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा, तो मैं थोड़ा बहुत करके सीख रही हूँ। बाकी इसमें जो है ना वीडियो में म्यूजिक जो बैकग्राउंड में डालते हैं, तो वो भी मैं सीख रही हूँ कि कैसे डालना है। लेकिन क्या हो रहा है ना अभी कि मेरे को डर लगता है कि अभी मैं करूँ कहीं डिलीट ही हो जाए सारा, ऐसा कुछ। बाकी इसके लिए भी मेरे हस्बैंड ने सिखा दिया मुझे कि अंडू कर देना, जहाँ भी आपको दिक्कत लगे कि नहीं ये ठीक नहीं है तो अंडू कर दो, आप पीछे आ जाओगे उसके बाद से। बस यही सब सीख रही हूँ अभी, थोड़ा सा फ्री होंगे वो भी तो और भी मैं अच्छे से सीख लूंगी। और उनको भी अभी ज़्यादा मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, क्योंकि वो भी अपने काम में लगे रहते हैं और काम में भी लगे रहते हैं। और दूसरा, घर के भी काम हो रहे हैं, अभी शादी आने वाला है, शादी है सिर पे, तो पहले वो ज़रूरी है, उसके बाद कुछ। और बस यही सब है। मैं एक और चैनल खोलने की सोच रही हूँ, और वो है स्टोरी की। अब देखते हैं हो पाता है या नहीं। अगर हो जाएगा तो फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा उसका, तो वहाँ जाके आप कहानियाँ भी सुन सकते हैं। लेकिन वो मैं सोच रही हूँ हफ्ते में 2 ही दिन लाऊं, ज़्यादा नहीं करूँ, क्योंकि फिर थोड़ा ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। बाबू छोटा है अभी, तो मैं सोच रही हूँ जितना कम से कम हो सके। बाकी मुझे अच्छा लगता है ये काम करना। मेरे को किसी ने भी जो है ना बोला नहीं है कि तुम करो ही करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मन है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए अच्छा ही है। कोई बुरा तो है नहीं है। आज नहीं कल सफलता जरूर मिलेगी। बस कहते हैं भगवान की मेहनत करते रहो, फल की चिंता मत करो, तो वही है। मेहनत कर रही हूँ, फल की चिंता नहीं कर रही हूँ। फल कभी ना कभी मिल ही जाएगा, और अभी नहीं तो फ्यूचर में जरूर मिलेगा। और बस यही सब सोच के मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी। और करी थी क्या, करी, अभी तो स्टार्टिंग ही है, अभी क्या ही हुआ है अभी। तो बस आप सब ऐसे ही सपोर्ट बनाओ थोड़ा, और
जो मेरे मन में है वो बस पूरा हो जाए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और बस अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे बहुत अच्छे-अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।